नहीं वो आज मैं दारू में गया था, किसी की डेथ हो गई थी, मैं गया था तो ऑफिस। चलो प्रारंभ करते हैं अपन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अपना यहाँ पर रत्नकरण शापकाचार्य जी ग्रंथ चल रहा है। इसमें प्रस्तावना अपना चल रहा है और उसमें पेज नंबर 29 है ना। उक्त कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे ग्रंथ रचना के समय में ही स्वास्थ्य की शिथिलता अनुभव करने लगे थे। मतलब जब वो इस ग्रंथ को लिख रहे थे, षष्टम अधिकार लिख रहे थे, उससे पता चल रहा है कि उसी समय उनका जो स्वास्थ्य है वह शिथिल होने लगा था। किनका? पंडित सदाशिवदास जी। समता भाव के धनी पंडित श्री सदाशिवदास जी की यह वैराग्य रस से सराबोर वचनिका जीवन शोधन के लिए परमामृत है। क्या? जब अपन इस वचनिका को पढ़ेंगे तो अपने जीवन को शोधन शुद्ध करना है, तो उसके लिए यह परमामृत है। हाँ, अमृत के समान। उनके हृदय में समय सार की कितनी महिमा थी, यह बात उनके निम्नलिखित प्रशस्ति वाक्य Incoming call from Amit Sahagat identified by Truecaller। प्रशस्ति वाक्य में प्रकट है। समय सार गुण कहन को सक्त न सुर गुरु होए, ताको शरण सदा रहो रागादिक मल धोए। देखो क्या कहा? समय सार गुण कहन को सक्त न सुर गुरु होए, कि जो समय सार है, समय सार ग्रंथ भी, और समय सार क्या है? शुद्धात्मा। एक तो जो समय सार ग्रंथ है वो, और एक उसका वाच्य क्या है? शुद्धात्मा। समय सार तो वाचक है और शुद्धात्मा वाच्य है। वाचक मतलब कहने में जो आ रहा है वो, और वाच्य जो वस्तु है वह है। तो समय सार तो वो जो कहा ग्रंथ, तो उसको तो यहाँ पर अपन ने देखा कि इसे समय सार कहते हैं। लेकिन वास्तविक में समय सार क्या है? समय मतलब होता है आत्मा, और सार मतलब होता है नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित। तीनों चीज पहले समझाएं, नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो देखो पहले मैंने कर्म क्यों कहा? मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म भी कह सकता था, लेकिन हम ऐसा लगाएं, हमें बता दो। देखो नो कर्म मतलब क्या? ये शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले सभी पर पदार्थ नो कर्म कहलाते हैं। शरीर भी नो कर्म
और शरीर से संबंध रखने वाले पर पदार्थ भी नो कर्म है। अब क्या क्या पर पदार्थ बोलो या पदार्थ बोलो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने 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 आत्मा को छोड़कर बाकी जो सब हैं वो सब पर हैं। पर मतलब दूसरे हैं, मेरे नहीं है, इसलिए यहाँ पे पर पदार्थ कह दिया जाता है। आप पदार्थ भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेरे नहीं है, इससे ये मतलब समझ में आता है ना कि पर पदार्थ मतलब ये जो दूसरे हैं। समझते हैं कि पर पदार्थ मतलब कि पदार्थ अलग चीज है और पर पदार्थ अलग चीज है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। पदार्थ में तो अपना भी आता है, अपना आत्मा भी एक पदार्थ है ना, एक वस्तु है ना। 7 तत्व में एक तत्व है ना, 9 पदार्थ में एक पदार्थ है ना, तो अपना आत्मा भी पदार्थ है। अब यदि पूरे पदार्थ को कह दें तो अपना आत्मा को भी भिन्न मानने लगे, है ना। लेकिन इसलिए क्या कहा? पर पदार्थ मतलब मुझ आत्मा को छोड़कर बाकी सब पर है। जैसे अपना ये घर है, तो अब घर तो सब है, लेकिन आप क्या कहोगे? ये घर मेरा है, बाकी के सब घर पर हैं। इससे डिवाइडेशन हो गया ना कि ये मेरा घर है और बाकी के सब पर है। अब वो किसका है वो अपने अपने लगा लेना, ठीक है। तो यहां पर मैं आत्मा में हूं, बाकी सब पर है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नो कर्म में बता रहे। हाँ, तो नो कर्म शरीर और शरीर को शरीर के साथ जितने भी हैं, जो ये सब दिख रहे हैं, मकान, दुकान, घर, नौकर, ये सब सब नौकर, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? नौकर। अब शरीर से थोड़ा सा और पास में आए या और मतलब इधर अंदर जाएं तो क्या है? बोले कर्मों का उदय है, कर्मों का ये है, कर्मों के कारण ऐसा हो गया, कर्मों के कारण वैसा हो गया। तो ये जो हम कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये क्या है? कर्म क्या है? कि कर्म है द्रव्य कर्म। एक तो हो गया नो कर्म, और 8 कर्मों को कहा जाता है द्रव्य कर्म, ठीक है। अब 2 चीज भिन्न हो गई, मुझ आत्मा से शरीर भी भिन्न हो गया और कर्म इत्यादि भी भिन्न हो गए। अब और क्या बचा? भाव कर्म मतलब मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, आत्मा के ही विकारी भाव, विभाव, कलुषित परिणाम तो हुए तो आत्मा में, लेकिन वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। कल भी चर्चा चली थी, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या समझना कि नो कर्म से भी भिन्न है, मतलब शरीर आदि से भी भिन्न है, द्रव्य कर्म से भी भिन्न है, मतलब 8 कर्मों से भी भिन्न है, और भाव कर्मों से भी भिन्न है। क्योंकि यदि भिन्न नहीं कहेंगे तो जो सिद्धात्मा है उनके साथ भी होना चाहिए था, लेकिन होते हैं क्या? मोह, राग, द्वेष नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब आत्मा जो है वह इन सब से पूर्ण भिन्न है। ये सब क्या कहलाएंगे? अशुद्ध। और आत्मा क्या कहलाएगा? पूर्ण शुद्ध। तो जो पूर्ण शुद्ध है उसे शुद्धात्मा भी कहा जाता है और समय सार भी कहा जाता है। समय सार भी कहते हैं। हाँ, समय सार भी। वास्तविक में मतलब समय सार एक शब्द है और समय सार से समझना शुद्धात्मा है। और जब शुद्धात्मा समझ में आए उसके बाद आप समय सार पढ़ो तो आपको बहुत इजी लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जितनी भी बात कही जा रही है वो शुद्धात्मा को लक्ष्य करके कही जा रही है। कहीं मोह, राग, द्वेष को भिन्न बताया जा रहा है, कहीं मोह, राग, द्वेष से ये परिणाम हो गए, ये विकारी परिणाम है। ये सब जो बताया जाएगा वो सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि शुद्धात्मा को समझाना कि शुद्धात्मा कैसा है, ऐसा, या उस शुद्धात्मा का स्वरूप बताना है कि शुद्धात्मा क्या है। इसको बोलते हैं शुद्धात्मा, उसी का नाम समय सार है। और समय सार ग्रंथ में भी आचार्य कुंदेव ने उसी शुद्धात्मा को बताया। उस शुद्धात्मा मतलब कौन? कि मुझ शुद्धात्मा को बताया है। हाँ, आत्मा और शुद्धात्मा, मतलब आत्मा भी शुद्धात्मा होती है। आत्मा तो शुद्ध ही है। देखो, आत्मा ही शुद्धात्मा होता है। हाँ। लेकिन क्या होता है ना कि जब अपना ही आत्मा मोह, राग, द्वेष करने लगे तो उसी आत्मा को अशुद्ध कह दिया जाता है तो पूर्ण शुद्ध ही, लेकिन अशुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह पर में लग गया। शुद्ध आत्मा में वो भाव भी अपने मन में नहीं आएंगे जो दूसरे। हाँ, मोह, हाँ, बिल्कुल, इन सबसे रहित है ना। इसलिए
क्योंकि अभी तक क्या मान रखा, शरीर को अपना मान रखा, फिर कर्मों को अपना मान रखा, फिर मोह राग द्वेष को अपना मान रखा, है ना। तो आत्मा के पर में नहीं है, जो आप बोल रहे हो, पर में से उससे रहित होना चाहिए। हाँ, इन सब से रहित होना चाहिए। और मोह राग द्वेष ना आत्मा में होते हैं, मतलब आत्मा के विभाव हैं, आत्मा में तो हुए लेकिन वह आत्मा में सदा काल नहीं रहते, क्योंकि शरीर में मोह राग द्वेष नहीं होते। शरीर तो शरीर है ही, नौ कर्म तो शरीर है ही, द्रव्य कर्म भी पुद्गल है, मतलब जैसे अपन स्पर्श रसगंध इसमें शरीर में है ना, ऐसे ही द्रव्य कर्म में भी है। तो ये दो तो हमें पुद्गल एकदम से समझ में आते ही हैं, ये दो तो भिन्न हैं ही, लेकिन आत्मा में होने वाले परिणाम भी भिन्न हैं। हाँ, भिन्न है। क्यों? क्योंकि आत्मा में हुए तो हैं लेकिन आत्मा के विकारी भाव हैं, विभाव हैं, स्वभाव नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। यदि हमेशा रहते तो जैसे अभी अपनी पर्याय में हैं, है ना, तो हमेशा यदि रहते तो सिद्धालय में भी रहना चाहिए था, तो वहां क्यों नहीं है? बोले पूर्ण शुद्ध है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? पूर्ण शुद्ध हैं। कैसे पूर्ण शुद्ध हैं? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है। और समझे तो क्या, कि जो अरहंत भगवान हैं, अरहंत भगवान कितने कर्मों का नाश किया है? हाँ? 4 घातिया कर्मों का क्षय किया है। न से घातिया कर्म अरहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा, दरस ज्ञान सुख बल अनंत के द्यारी, 46 गुणयुत महाईश नाम। तो ऐसे अरहंत भगवान है, लेकिन अभी उनके भी कितने कर्मों का क्षय हुआ है? 4 कर्मों का क्षय हुआ है, मतलब अभी उनके भी 4 कर्म हैं शेष है। लेकिन सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? कि 8 कर्मों से रहित है, ऐसा है ना। अनंत के भी 4 ही कर्म क्षय हुए, इसलिए तो वो अभी अरहंत, इसलिए तो अभी वो अपने साथ संसार में ही है। और जो जब सिद्ध हो जाएंगे, तो अगर देखा जाए तो जनरल श्रावक की भाषा के अंदर अनंत को सबसे ऊपर बताया गया है। हाँ? सबसे ऊपर अनंत को ही बताया गया है। नहीं। भाई नमो हरि हंताणा, मतलब अनंत को प्रणाम, सिद्धों को प्रणाम। हाँ, सबसे देखो, ज्यादा मेरी ज्ञान मिलता है ना, हम सबको ज्ञान। मेरी बात अनंत को ही भगवान मानते हैं, एक्चुअल में भगवान है भी वो। सुनो, देखो क्या है, लोक जो है ना, लोक में उन्हें जितनी समझ है या जैसे वो समझ पाए उस प्रकार से उनको उपदेश दिया जाता है। हाईलाइट भी तो अभी तक अनंत जनरल आदमी का होता है, और हाईलाइट अनंत जी हो रहा है सबसे ज्यादा। हाईलाइट सुनो तो, वही तो उद्देश्य है ना, उनसे तो हमको जीवन हाईलाइट ज्ञान हो रहा है। हाईलाइट इसलिए होते हैं, एक तो सबसे पहली बात है कि भाई हमें उपदेश किससे मिला? कि बोले अरहंत भगवान से मिला। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है, उपदेश अरहंत भगवान से मिला है लेकिन उपदेश सिद्ध बनने का मिला है। नहीं, ये बात तो फिर जैसे अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं, हाँ। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, तो फिर पहले कायदे से फिर नमो सिद्धाणम बोलना था, बोलना चाहिए। नमो सिद्धाणम, फिर नमो आर्याणम बोलना था। दोनों भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो वो इसको बताते हैं कि उल्टा सुल्टा भी बोलो तो भी इसका पाप नहीं लगता कोई भी। पर वो पहली बात है ना कि पहले सुनो, अपन अरिहंत से शुरू लेकिन हो गए। कारण बता रहे हैं ना वहां पे कि अरहंत को पहले क्यों नमस्कार किया गया है। इसलिए किया गया क्योंकि जो धर्म तीर्थ का उपदेश मिला है वो हमें अरहंत भगवान से मिला, कि हम भी अनंत का उपदेश तो फिर मुनि महाराज ने दिया अपने को। तो नहीं, भाई मुनि महाराज जी अपने को बताते हैं कि अनंत जी क्या है। सुनो तो अपने को बताते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं ना जो अरहंत से भी सुनते हैं। नहीं, कई सुनते हैं मगर अपन जनरल श्रावक की हाँ, भाषा तो फिर इसलिए उनको भी नमस्कार किया ना मुनिराज हाँ। को। हाँ, मगर भाई देखो सबसे देखो, ऊंचे पे तो सिद्धि हुए। आज अपने पास लिपिबद्ध है जिनवाणी, और अरहंत भगवान का इस क्षेत्र रूप में अभाव है। लेकिन चतुर्थ काल जहाँ बरत रहा है विदय क्षेत्र में, वहाँ पे अभाव नहीं है। वहाँ जरूरी नहीं है कि भाई आपको मुनिराज से की ही जिनवाणी सुनना पड़ेगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट अरहंत से भी सुन सकते हैं। लेकिन इतना पक्का है कि जब भी सुनना पड़ेगा तो अरहंत से ही सुनना पड़ेगा। अरहंत मतलब अरहंत के द्वारा प्रतिपादित, मुनिराज के द्वारा लिखित, लेकिन है तो अरहंत के ही द्वारा प्रतिपादित। तो अरहंत कई डायरेक्ट अरहंत से भी सुन सकते हैं कि जो समोसरण में जाए और वो अरहंत से सुन लें। ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने ये ग्रंथ पढ़े ही हों।
और वहां लिपिबद्ध है या नहीं है ये भी जरूरी नहीं है ना, वहाँ लिपिबद्ध है। चतुर्थ काल है ना वहां तो, चतुर्थ काल है और वहाँ तो ज्ञान है ना। वहाँ ज्ञान है, अच्छे मतलब सभी लोगों के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो सुने और समझ जाएं और लाखों वर्षों तक याद रहे। ये पॉसिबल है ना उनके पास। अपने को तो आज ही सुने, अपन ने आज ये गाथा पढ़ी, कल ही पूछेंगे तो ये भी पता नहीं रहेगा कि ये कौन से ग्रंथ से ली गई। कौन से लाइन पे शुरू करना है, गाथा तो याद नहीं। अरे कहाँ से शुरू करना है वहाँ पे यही नहीं मालूम। बीतने के बाद ही तो ग्रंथ लिखे हैं ना, जी। चतुर्थ काल में तो याद था ही ना। हाँ, तो पंचम काल के प्रभाव से, और ये तो पक्का है कि जब भी जो भी जिनवाणी सुनेगा, जिनवाणी मतलब जिनेन्द्र भगवान के वचन, जो भी सुनेगा वो अरहंत से सुनेगा, क्योंकि सिद्ध भगवान तो वो सिद्ध हो गए। अब उन्हें किसी भी प्रकार का उपदेश देने के भाव भी, मतलब उनके अरहंत के भी भाव नहीं है, वो तो अपने आप खिलती है। भवि भागन वच जोगे बसाए, तुम धुनि है सुनी विभ्रम नसाए। भव्यों के भाग्य के उदय से दिव्य ध्वनि खिरती है। भगवान के भाव नहीं है कि दिव्य ध्वनि खिरे, वो तो अपने स्वरूप में मगन है। कौन? अरहंत परमेष्टि भी। तो उनको क्यों नमस्कार किया? क्योंकि बनना तो सिद्ध है, लेकिन उपाय किसने बताया? बोले अरहंत देव ने बताया। मुंह से नहीं खिलती। मुंह से, हाँ, सर्वांग से। और सर्वांग से भी ओमकार में दिव्य ध्वनि खिरती है। फिर उस ओमकार में दिव्य ध्वनि को 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में देव इत्यादि कन्वर्ट करते हैं। फिर वो जो मतलब सभा में बैठा है, जिस भी सभा में बैठा है, उस तक वो अपने आप दिव्य ध्वनि पहुंच जाती है। और उसे भी ऐसा कान से सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं, उसके हृदय में जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न का समाधान मिल जाता है। कि ऐसा मैं बोलूंगा फिर आप सुनोगे, ऐसा नहीं है। या आप बोलोगे, आप पहले प्रश्न करोगे, फिर मैं आपका प्रश्न का आंसर दूंगा, ऐसा नहीं। वहां पे ऐसी मतलब ये सब समोसरण का वो है, मतलब चमत्कार है कह लो, या उनके जो अतिशय हैं उसमें आता है ना। 14 केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान 14 है ना, 14 अतिशय। हाँ, 14 अतिशय है ना, उसमें ही आएंगे। तो अरहंत भगवान के द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी को हम सब सुनते हैं, समझते हैं, तब सिद्ध भगवान का नक्की करते हैं कि कौन सिद्ध भगवान है। जब सिद्ध भगवान ये हैं तो मैं क्या हूं कि मैं भी सिद्ध समान हूं। ये सब हमें किससे प्राप्त हुआ? बोले अरहंत भगवान से। इसलिए पहले नमो अरिहंताणम ऐसा कहते हैं। अब कोई नमो सिद्धाणम भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके वहां पे लक्ष्य वो है ऐसा। तो दोनों बात को अपन वहां पर समझ सकते हैं। ठीक है जी। देखो खिरती है मतलब, देखो एक होता है बोलते हैं, एक होता है अपने आप खिरती, अपने आप निकलती है, कि आपके मन में क्वेश्चन होगा, आपके मन में ही समाधान हो जाएगा। तो किसके लिए हुआ ये प्रश्न? जो मतलब यदि आपने पूछा कि भाई समय सार की 34 गाथा में क्या लिखा, ये तो आपने अकेले ने पूछा है ना। आपने कुछ और पूछा, आपने रत्नकरण साहबकाचार्य की दूसरी गाथा पूछा, किसी ने कुछ और पूछा, या किसी के कोई और क्वेश्चन है, तो सबने अपने अपने मन में क्वेश्चन किए। अब वहां से तो ओमकारमय ध्वनि निकली। आपका जो क्वेश्चन था, आपको आपके क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर मिल गया। आपका जो क्वेश्चन था, आपको आपके क्वेश्चन के अनुसार सबका आंसर। इसी शेर को, हाथी को, हाँ, इसी प्रकार शेर, हाथी, देव। अब कोई भाई कर्नाटक का बैठा है तो उसे तो हिंदी आती नहीं, तो क्या करेगा कि उसे भी समझ में आएगा, उसको उसकी भाषा में समझ में आएगा। वो बोलेंगे एक 6 प्रकार के लोग होते 6 भाषा के। अरे आज आप 6 बार समझ में आएगी। आप वो कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे भी देखते होंगे ना कि वो, हाँ, स्पीच वगैरह में वो अपनी भाषा में स्पीच दे रहा है, लेकिन आपको अपने अपनी भाषा में सुनाई दे रहा हाँ, होता है ना। तो आज जब यहाँ पे ये तो मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल है, और वहां तो साक्षात है, सुपर कंप्यूटर से ऊपर। ये तो कुछ भी नहीं है। जितना हमें ये दिखता है ना, वह समुद्र से 1 गिलास पानी निकालने बराबर है। कितना होगा? बोले मायने ही नहीं रखता। इसी प्रकार जो अपना ज्ञान है ना, बहुत अल्प ज्ञान है, और केवल ज्ञान या वहां के चमत्कार या वहां का अतिशय इत्यादि के सामने, समोसरण इत्यादि के अतिशय के सामने ये कुछ भी नहीं है। अरे जो कुबेर इंद्र है, उस कुबेर इंद्र की इतनी भक्ति है
कि पूरा समोसरण को हर अंतर मुहूर्त में चेंज कर देता है, नया कर देता है। बोले अभी ये नहीं, ये पुराना हो गया। बोले कितना पुराना? एक अंतर मुहूर्त, उतने में भी चेंज कर देता है। क्यों? भगवान की भक्ति है ना, वो सबके परिणाम है। अभी अपने बहनश्री बहन वगैरह ये भक्ति गाती है ना, कई विधि पूजो नाथ, कई विधि बंधु रे, मारे हृदय बिराजो महाराज, जोय जोय हर खूरे। कि मैं किस विधि पूजूं? अब जिसमें जितनी शक्ति होगी वो उसके अनुसार पूज रहा है। तो भाई उनकी शक्ति ही ऐसी है ना, कुबेर इत्यादि इंद्र की, सौधर्म इंद्र की, कि उनकी शक्ति जैसी वो उनके साथ उसके अनुसार पूज रहा है। हम कैसे पूज रहे हैं? कि जैसी हमारी शक्ति है उसके अनुसार हम पूज रहे हैं। नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे ये ठाही, है ना। हम तो यहाँ पे खड़े होकर अपने अनुसार पूजन कर रहे हैं। बाकी वास्तविक में जो अष्टानिका इत्यादि में है वो नंदीश्वर में वहाँ जाकर बावन जिन चैत्यालय में वहाँ पर जाकर और अपने सूर्य इत्यादि देव इत्यादि वहाँ पूजन रचाते हैं। धीरे चल। यदि समय सार भावना भी लिखी जाती तो उसमें मुमुक्षु समाज को नया प्रमेय मिल सकता था। अब समय सार भी भावना यदि पंडित जी लिखते तो और ज्यादा अपने को सुनने समझने को मिल सकता था, परंतु हमारे दुर्भाग्य से उनकी यह भावना अपूर्ण ही रह गई है। मतलब समय सार भावना अपूर्ण है पंडित सदाशिवदास जी की। यह उनके जीवन की अंतिम रचना है। 68 वर्ष की उम्र में यह कृति पूर्ण हुई है। इसमें उनके जीवन का सार आया है। अत्यंत विगलित हृदय से उन्होंने इस ग्रंथ की टीका की है। यह टीका विक्रम संवत 1820 में पूर्ण हुई। उसके बाद वे अधिक से अधिक 2 वर्ष तक ही जीवित रहे। अंतिम प्रशस्ति के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण छंद द्रष्टव्य है। देखिए पढ़ते हैं। हे जिनवाणी भगवती भुक्ति मुक्ति दातार, तेरे सेवन ते रहे सुखमय निज अविकार। दुख दरिद्र जान्यो नहीं, चाह न रही लगार, उज्जवल यश सम बिस्तर्यो यो तेरो उपकार। 68 बरस जू आयु के बीते तुझ आधार, शेष आयु तब शरण ते जाहूं यही मम सार। जितने भव तितने रहो जैन धर्म अम्लान, जिनवर धर्म बिना जुमम अन्य नहीं कल्याण। जिनवाणी सुबीनती मरण वेद ना रोक, आराधन के शरण ते देहु मुझे परलोक। बाल मरण अज्ञान ते करे जु अपरंबार, अब आराधन शरण ते मरण होउ अविकार। हरि अनीति कुमरण हरो, करो जो ज्ञान अखंड, मोको नित भूषित करो, शास्त्र जो रत्न करण। यहाँ पे पंडित जी ने अपनी भावना यहाँ पर लिखी है कि भाई जितना भी मेरा जीवन था या जब से मैं जिनवाणी का स्वाध्याय इत्यादि कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ, हे जिनवाणी भगवती भुक्ति मुक्ति दातार। कि वास्तविक में तो कैसी है कि मुक्ति दातार है, लेकिन जब जो जिनवाणी का स्वाध्याय पठन पाठन लेखन विधि की बात आई थी ना, किस प्रकार हस्तलिखित इत्यादि ग्रंथ लिखवाए हैं पंडित सदाशिवदास जी ने, और उन्हीं की कृपा ये कह लो कि आज जन जन तक जिनवाणी हाथ में है। या उस समय जो विद्वान इत्यादि थे तो उन्होंने हस्तलिखित इत्यादि ग्रंथों में इत्यादि ग्रंथ लिखाए हैं। उसके कारण फिर जब आज प्रिंट इत्यादि होकर हम सब इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं तो पहले तो ऐसा था कि ताड़पत्र इत्यादि एक तो मिलना दुर्लभ, मिल जाए तो लोग
पढ़ नहीं सकते हो। पढ़ नहीं सकते, और पढ़ भी लें तो लोग बाग दे ही नहीं ना जिनको मिल जाए। साउथ साइड अभी ऐसा ही है कि बस रख लिए हैं भाई हमारे ग्रंथ हमारे ग्रंथ। अरे लेकिन वो है क्या, ये भी तो बताओ, है क्या, उसमें पता चले कौन से आचार्य के हैं, क्या है, क्या लिखा है, वो दूसरे तक पहुंचे। जिनवाणी तो इसीलिए लिखी गई है। अभी तो उनको पढ़ने वाले मिल भी रहे, बाद में वो भाषा समझने वाले ही नहीं हाँ, मिलेंगे। अभी तो मतलब वो भी बिरले हैं, मिलने हैं, वो भी बहुत कम मिल कम रहे। मिलते हैं। तेरे सेवन ते रहे सुखमय नित अविकार, और जिनवाणी के सेवन से कैसे रहते हैं कि सुखमय नित अविकार, किसी भी प्रकार का विकार नहीं। दुख दरिद्र जान्यो नहीं, चाहन रही लगार, उज्जवल यश सम बिस्तरियो यो तेरो उपकार। कि कैसा कि उज्जवल यश सब बिस्तरियो मतलब सब प्राप्त हुआ, ये किसका उपकार, ये जिनवाणी का उपकार है। 68 बरस जू आयु के बीते तुझ आधार, शेष आयु तब शरण ते जाहूं यही ममसार। कि 48 बरस तो बीत गए, सॉरी 68 बरस तो बीत गए, और बाकी जितने भी हैं तो वो तुझ आधार, तुझ मतलब तेरे ही आधार से है जिनवाणी, में तेरे ही शरण में रहूं, ऐसे बीते, ऐसी उनकी भावना है। जितने भव तितने रहो जैन धर्म अमलान, जिनवर धर्म बिना जुमम अन्य नहीं कल्याण। और जितना भी समय है वह सब जिनवर धर्म बिना कुछ भी नहीं है, क्या, या जिनवर धर्म के बिना नहीं रहे, अन्य नहीं कल्याण, और अन्य कहीं कल्याण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य जो हैं वे राग द्वेषमय हैं, और जहां राग द्वेषमय हैं वो खुद ही दुखी हैं, तो वो सुखी कैसे करेंगे। आज दूसरों को कैसे, हाँ, क्योंकि देखो सुख क्या है पहले इसका नक्की करो कि सुख संयोग है या बीतरागता है। यदि संयोगों में सुख मानते हो तो वह सुख नहीं, वह दुख है। और जब बीतरागता में सुख मानते हो तो भाई जब होना बीत रागी है, राग द्वेष से रहित है, तो फिर रागी द्वेषी के पास जाओगे और राग द्वेष से रहित कैसे हो पाओगे। होना बीतरागी है ना, ऐसा। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा कि सबसे पहले हमें देव शास्त्र गुरु का नक्की करना कि देव शास्त्र गुरु हैं क्या, और हमें किनको पूजना है और क्यों पूजना है। बंदे तदगुण लब्धये, क्यों जिनेंद्र भगवान को क्यों पूजना, कि उन जैसे गुण की प्राप्ति के लिए। अरहंत भगवान को क्यों पूजना, कि उन जैसे गुण की प्राप्ति मुझे भी हो, मैं भी अरहंत बनूं, इसलिए पूजना है। अब कोई रागी द्वेषी के पास जाए तो वो किस लिए पूजेगा, कि उन जैसा बने, ऐसा। तो रागी द्वेषी तो पाप है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये राग आग दहे, ये तो अनादि काल से जो राग है वह चला आ रहा है, और उसके कारण अनादि काल से हम जल रहे हैं, मरण को प्राप्त कर रहे हैं, जन्म मरण हो रहा है। ये तो अनादि काल से हो रहा है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। अब उस राग द्वेष को छोड़कर हमें क्या करना है, बीत रागता की शरण जाना है ना। जिनवाणी सुबीनती मरण वेदना रोक, आराधन के शरण ते देहु मुझे परलोक। क्या, कि जिनवाणी से विनती है कि भैया जन्म मरण मिट जाए, रोग इत्यादि मिट जाए, ये सब रुके, और आराधन के शरण ते देहु मुझे परलोक, और मैं जो आराधना इत्यादि कर रहा हूँ तो उससे ही मुझे जो दूसरी गति इत्यादि मिले, या मिले तो किसके, आराधन से मुझे और आराधना करने योग्य ही ऐसी कोई गति इत्यादि मिले। बाल मरण अज्ञान ते करे जु अपरंपार, अब आराधन शरण ते मरण होहु अविकार। कि बाल मरण मतलब समता भाव रहित, राग द्वेष सहित सुख पर पदार्थों की वांछा
इच्छा चाह सहित जो मरण इत्यादि होए तो वह क्या कहलाता है? बाल मरण। और अब वो बाल मरण ना हो, क्योंकि अनादिकाल से तो वो ही कर रहे हैं ना, तो वो ना हो और कैसा हो कि अब जिनवाणी की जो मैंने आराधना इत्यादि किया है उस रूप मेरा मरण हो, क्योंकि मरण तो होना है, ये उन्हें समझ में आ ही गया है। शरीर जो है वह शिथिल हो ही गया है, तो अब हो रहा है तो मरण भी नक्की है। तो कैसा मरण हो कि समाधि मरण हो। बहुत मतलब यहाँ पे वर्णन भी किया है पंडित जी ने समाधि मरण इत्यादि का। पंडित जी समाधि मरण एक बार से पंडित लोग भी कर ले तो उनका भव्य निकट है। देखो समाधि मरण तो वास्तविक में समाधि मरण तो क्या है कि सम्यक दर्शन सहित है, समता भाव सहित है। समता भाव क्या है कि जो आत्मा अपनी खुद की आराधना करता हो, मैं कौन हूँ, अपना स्वरूप पहचानता हो, जानता हो, उस प्रकार एक बाह्य में कि भाई धीरे धीरे आत्मा आराधना में लगो, उनको कोई सुनाने वाला हो, उन्हें सुनाए, है ना, प्रतिक्रमण इत्यादि कराए, आलोचना पाठ सुनाए, हाँ, चिंतन मनन चलता रहे, तो ये सब बाह्य के कारण। तो अपन जो देखते हैं कि जो पंडित इत्यादि विद्वान इत्यादि उनका जो मरण हो रहा है, तो हमें जो दिखता है वो तो बाह्य का दिखता है, अंतर कैसे परिणाम है ये हमें नहीं दिखता। अभी जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके अंदर में कैसे परिणाम है, वो आता है ना कि बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी, कि बाहर में तो नारकियों के कृत दुख भोग रहे हैं, नारक इत्यादि ने जो दुख दिया है उसे दुख भी भोग रहे हैं, या जो भी मतलब वहां पे परिणाम हो रहा है वो सब कर रहे हैं, लेकिन अंतर सुख रस घटा घटी, अंतर में अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि। अब कोई मतलब बाह्य में तो पूरे साधन हैं, लेकिन अंदर में यदि राग द्वेष चल रहा है तो भले ही वो कोई भी हो, तो वह मरण समाधि मरण नहीं है। सम्यक पूर्वक मरण सम्यक हुआ, पूर्वक वो समाधि मरण। फिर वो निकट भव्य। हाँ, वो निकट भव्य। अब वैसे भी सम्यक दर्शन हो गया तो निकट ही है। हाँ। मरण तो शरीर का हो रहा है, और शरीर का क्या मरण, वो तो भिन्न था, बस भिन्न हो रहा है, ये पर्याय छोड़कर दूसरी पर्याय में जा रहा है। वो मैंने पाहुड़ दोहा का ना, राम सिंह जी जो द्वारा रचित जो पाहुड़ दोहा, उसकी वो लाइन अपन ने समझे थे ना, यह पर्याय तो है अनादि से मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। शिवलाल जी के नहीं, राम सिंह जी कृत पाहुड़ दोहा, उसमें शायद आया ही। पर शिवलाल जी का जो समाधि मरण पाठ है ना, अच्छा, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, सजा हमने नफरत से यह मुझ, ये शिवलाल जी की हाँ, देखना और भी मतलब दोनों में से कहीं ना कहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो शरीर है ये तो ऑलरेडी मरा हुआ ही है, लेकिन मैं अपने आत्मा का अनुभव कर लूं, मैं आत्मा हूं ऐसा दृढ़ निश्चय यदि मैं कर लूं, तो यह पर्याय भी सार्थक है, और नहीं तो क्या है, निरर्थक है। कैसे निरर्थक? गुरुदेव श्री कहते थे, क्या कहते हैं कि जिसने आत्म जाना उसने जीवन देखा रे, और बाकी ने तो खींची परितप्त तटों पर रेखा रे। क्या कि जिसने आत्म जाना उसने जीवन देखा है, मतलब उसका जीवन काम का है, और बाकी ने तो क्या किया कि एक रेखा और खींच दी। पहले रेखा खींच खींच के वो जोड़ते थे ना, तो एक और खींच दो भैया उसमें, बस एक और भाव हो गया। इसलिए क्या करना, देखो ये पक्का है, अनादि काल से हम भटक रहे, और यदि आत्मानुभव नहीं किया तो फिर भटकेंगे। इसलिए करने योग्य कार्य तो यही है, मतलब हम घर में परिवार में अपने अपने घर के पद के अनुसार जो जो करने योग्य हैं वो कर रहे हैं और करते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन
वो सब करते हुए भी मैं आत्मा हूं, इस बात का चिंतन मनन चलते रहना चाहिए। Incoming call. कैसे चलते रहना चाहिए? कि जो भी स्थिति बन रही है या बिगड़ रही है, दोनों कार्य होंगे, कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। तो अच्छा हो या बुरा हो, सबको वहां पर सहज रूप से जानना है कि जो हो रहा है वह होने योग्य ही हो रहा है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं इसे जान सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव जानना है। तो वहां पर जब हम अपने स्वभाव का अनुभव करेंगे तो जो भी स्थिति परिस्थिति बन रही है, बिगड़ रही है ना, तो उसमें भी हम अपने समता भाव को धारण कर सकते हैं। ऐसा तो धीरे धीरे हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और कब होगा ये प्रयास? कि जब मैं आत्मा हूं ऐसा मानेगा तो होगा। और कोई यदि अपने आप को शरीर माने और फिर प्रयास करना चाहे तो होगा ही नहीं। अभिप्राय ही नहीं सुधरेगा। परिणाम भी बहुत मुश्किल से सुधर पाएंगे, परिणाम ही नहीं सुधरेंगे। क्रिया भले ही दिखेगी, अरे देखो कितने अच्छे, लेकिन परिणाम किसने देखा? अभिप्राय किसने जाना? धीरे धीरे। लेकिन यदि खुद चाहे तो तीनों सुधर सकते हैं। खुद चाहे, हम चाहे तो अपना अभिप्राय सुधार सकते हैं, हम चाहे तो अपने परिणाम सुधार सकते हैं, और हम चाहे तो उसके अनुसार अपन क्रिया भी सुधार सकते हैं। ऐसा क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, ठीक है। सुधरेंगे तो अपने आप सब चीज सुधर जाएगी। परिणाम, हाँ, परिणाम सुधरेंगे तो क्रिया तो सुधरेगी ही, लेकिन अभिप्राय सुधरे तो ये दोनों भी सुधरेंगे। अभिप्राय होता ना कि हम भाव तो कर रहे हैं, लेकिन अभिप्राय क्या है? जैसे हम कहीं दया इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन हमारा वहां पे अभिप्राय क्या है? कि वहां पे उसको ये हो जाए, वो हो जाए, सुख हो जाए, उसको ये चीज मिल जाए, ये सब। अभिप्राय वहां पर क्या है? कि शरीर में ही मग्नता है। अभी अपने शरीर में है, फिर उसका शरीर में है, तेरा मेरा मोह, राग द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है ना। भले अच्छे रूप में हो रहा है, लेकिन है तो राग ना, है तो बंध ना। इसी बात को समय सार जी ग्रंथ में कहा कि भाई चाहे सोने की बेड़ी हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, है तो बेड़ी, क्या बोलते हो, हथकड़ी है तो हथकड़ी। बोलो कौन सी हथकड़ी लगकर जेल जाओ? भैया ना सोने की ना लोहे की, क्योंकि जेल तो जेल है, बंद तो बंद है। क्या होगा? सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, संयोग पुण्य का हो चाहे पाप का हो, पाप का उदय होगा तो कुछ सहयोग, घर परिवार इत्यादि बहुत कम मिलेंगे, और पुण्य का सहयोग होगा तो वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं तुम लगा लेना अपने साथ, वो सब अपने घर खड़ी रहेगी। उससे ज्यादा क्या होगा पुण्य और पाप से? लेकिन और सुनो, जो पुण्य है ना, वह उसमें और ज्यादा पाप होने की संभावना है। जो जितने सहयोग घर में आए, अब उनसे जो जो हिंसा इत्यादि हो रही है, उन सब का पाप भी चढ़ रहा है। अगर पुण्य से और पुरुषार्थ से, जैसे अगर अपने पास धन है तो वो होने के बाद अपने को और लगना नहीं पड़ेगा ना। हाँ, लगना नहीं पड़ेगा, वही तो। धर्म पे भी ध्यान दे सकते। तो ये कौन दे सकता है? जिसके परिणाम धर्म के साइड झुके हुए हो, वो दे सकता है। और जिसके परिणाम, यहाँ पे ध्यान करो ना, आप अभी 9 बजे 10 बजे यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हो, और क्यों? क्योंकि आपके परिणाम धर्म के साइड झुके हुए हैं। और एक अभी यहीं पर इंदौर में ही, क्या कोई वो 56 में होगा, कोई वो क्या सराफा में होगा, तो उसके परिणाम किस ओर झुके हैं? विषय राग द्वेष इत्यादि की ओर झुके हुए हैं। तो अब सहयोग दोनों का देखो, आपका सहयोग था, सब सहयोग इत्यादि मिले, तो आपने उस सहयोग को भी कहाँ लगाया? धर्म में। उसको भी सहयोग मिले, लेकिन उसने किस में लगाया? हाँ, उधर पापों में लगाया। अब क्या होगा कि उसी प्रकार कर्मों का बंध होगा। तो परिणाम और अभिप्राय, कि अभिप्राय क्या है? अभी अपना अभिप्राय भले ही उतने जल्दी पूरा चेंज नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उस रूप बढ़ तो रहे ना, परिणाम तो उस रूप बढ़ रहे ना। क्योंकि देखो 9 बजे 10 बजे भी हम जिनवाणी सुनने के परिणाम कर रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि हमें स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय किस लिए करना? कि मुझे आत्महित करना है, इसलिए स्वाध्याय करना है। क्या? और स्वाध्याय करने से आत्महित होता है, और आत्महित करने के लिए ही स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय भी किस लिए करना? महेंगे भैया 9 बजे बैठे हैं, 10 बजे पर क्यों बैठे हैं? कि मुझे आत्महित करना है, कैसे मैं अपने आत्मा में अपनापन करूं, इसलिए स्वाध्याय करना है। जो समझ में आ रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन वह समझ में भी कब कहलाएगा? कि जब हम उस रूप कार्य करें, उस रूप परिणमन करें, तब। देखो, हरि अनीति कुमरण हरो, करो जो ज्ञान अखंड, मोको नित भूषित करो, शास्त्र जो रत्न करण। और क्या करो? कि जो अनीति है, कुमरण है, इन सब का हरण हो जाए, मतलब इन सब, मतलब ये सब मेरे से नाश हो जाए, ये सब मुझसे हो ही ना, ऐसा। मोको नित भूषित करो, शास्त्र जो रत्न करण। कि भाई मुझे भी क्या हो कि ऐसे शास्त्र या रत्न करण, या अपने स्वभाव में जो अपने रत्न है, आत्मगुण है, उन गुणों की मुझे भी प्राप्ति हो, ऐसी भावना यहाँ पर पंडित जी ने भाई है। उनके जीवन में कोई लौकिक अभाव नहीं रहा, और उनका संपूर्ण जीवन साहित्य, आराधन, चिंतन, मनन में ही बीता। क्या? कि लौकिक में जितना उन्हें चाहिए था उतना उन्हें पर्याप्त मिल गया। 8 रुपए की पेमेंट में 40 साल चल गया, मतलब उस टाइम के अनुसार। उसके बाद क्या हुआ उसकी तो बात आई नहीं। हाँ, जरूरत ही नहीं लगी ना उनका, भाई उनकी आवश्यकता सीमित थी ना, जरूरत नहीं लगी, इसका मतलब क्या? ये संतोष वृत्ति को बता। संतोषी तो है ना। यदि संतोषी ना हो, हाँ, संतोषी ना हो, अकेले नहीं, पूरा घर परिवार का। उनके तो सदा पुत्र थे ना? पुत्र के भी आए थे, पुत्र के भी। पुत्र थे, पर पुत्र कम वो बनारसी दास जी क्या बताया? इनके भी पुत्र की कथा ये इसमें है, आया था। हाँ, तो पढ़ना पड़ेगा। क्या कि भाई पूरा परिवार चल रहा था, कितने में? 8 रुपए में। हाँ, 8 रुपए में। शादी हुई कि वो नहीं, क्या संतोषी प्रवृत्ति से ही बगने का संतोष और आवश्यकता देखो, सीमित। अंत तक भी, हाँ, अंत तक भी वे इसी में लीन रहे। मतलब उन्होंने क्या करना चाहा अपने जीवन भर? साहित्य आराधना, खुद शास्त्र पढ़ें और दूसरों को भी शास्त्र पढ़ें और पढ़ाएं। ये सबसे बड़ी भावना है कि हम खुद तिरें और जितने भी जीव हैं सब तिरें। तो तीर्थंकर भी तो यही भावना भाते हैं। क्या? तीर्थंकर को जो हितोपदेशपना है, वो हितोपदेशपना क्या है? कि भाई जिस मार्ग पर मैं चला और मैं अरहंत बना, उसी मार्ग पर पूरे दुनिया के, विश्व के सभी जीव चले और सब भगवान बने। गुरुदेव श्री इसी बात को कहते, बद्धा जीव भगवान छे ने बद्धा जीव भगवान थाओ। कि हर एक जीव भगवान है। किस अपेक्षा से भगवान है? द्रव्य की अपेक्षा से भगवान है। और क्या करो कि पर्याय में भी भगवान बन जाओ। यही भावना है ना कि नहीं, भले इस पर्याय में या अगली पर्याय जब भी बनना है, लेकिन बन जाओ, ऐसी भावना है। इस पर्याय में तो पंचम काल में भले ही नहीं बने, लेकिन पात्रता तो हो सकती ना। मैंने बताया था ना कि भाई सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनकी आराधना करते हुए संयम इत्यादि को धारण कर सकते हैं, मुनिराज बन सकते हैं और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब कर्मों का क्षय अभाव होने लगे, फिर भले दूसरी पर्याय में जाना पड़े, फिर मनुष्य, फिर कभी ना कभी मनुष्य बनकर और फिर मोक्ष में जा सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग अभी से कर सकते हैं, तो भगवान बन सकते हैं। लेकिन कब? कि जब
पर्याय में जब द्रव्य दृष्टि से अपने आप को भगवान आत्मा लखो। हम मानते ही नहीं, कहते तो हैं, परिणाम भी हो जाते हैं कई बार ऐसा विचार आने लगता कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए, 10 लक्षण आ गए, कैसे परिणाम करें। उस टाइम पे तो अच्छे होते ही और होना ही चाहिए, लेकिन वो परिणाम है। अभिप्राय क्या है? कईयों के अभिप्राय ये है कि 10 दिन तक क्या वो एक लौंग पर रहेंगे, लौंग खाएंगे ना, एक लौंग खाएंगे बस, ऐसा 10 दिन तक, और पानी भी वही 1-2 टाइम या जो भी मतलब उनका है उतना लेंगे। तो परिणाम कितने अच्छे हैं, क्रिया कितनी अच्छी है। लेकिन अभिप्राय क्या है कि 11वें दिन सबका भोजन कराएंगे। जे लो हो गया पूरा। खुद ने तो 10 दिन नहीं खाए और 11वें दिन 100 लोगों को खिला दिया। बराबर हो गया। अरे बराबर कहाँ, 10 गुना ज्यादा हो गया ना। नुकसान हो गया। नुकसान तो ठीक है, लेकिन उसमें जो भोजन में जो गृद्धता थी, बनाने में जो हिंसा हुई, वो सब दोष भी तो लगे ना। अभिप्राय गलत हो गया। अभिप्राय गलत हो गया, परिणाम सुधरे लेकिन अभिप्राय गलत हो गया। हाँ बोलो जी। सबको उपदेश देते हैं कि सब सम्यक दर्शन करते हैं जी। तो जैसे वो तो भी उसमें नहीं देते हैं, वो तो उपदेश नहीं देते, पर वो उनकी दिव्य ध्वनि उससे ऑटोमेटिक मिलता है। यही तो चमत्कार है। एक वो भजन आता है, मैं मेरे दिमाग में बार बार क्लिक कर रहा है, मैं बोल ही देता हूँ। कौन सा? हाँ, 4 मुख दिखते समवसरण में, कैसा ये अद्भुत चमत्कार है। आ रहा ना समझ में? हाँ। क्या होता है समवसरण में कि जब अरहंत भगवान बैठे मतलब किस पे? स्वर्ण कमल पे? नहीं, हाँ, स्वर्ण कमल को भी टच नहीं किए हैं। सोचो तो मतलब ये बीच रखता है। तो सोने का हो चाहे कुछ भी हो आपका, उससे भी टच नहीं किए, उससे भी अंतरिक्ष विराजिया, है ना। तो कैसा? फिर से 4 मुख दिखते समवसरण में, कैसा ये अद्भुत चमत्कार है। एक मुख है, एक साइड बैठे हैं, लेकिन चारों साइड एक जैसे दिख रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि किस साइड से बैठे हो। ये अद्भुत है, ये चमत्कार है। और क्या है? 4 मुख दिखते समवसरण में, कैसा ये अद्भुत चमत्कार है। सृष्टि को पीता, सृष्टि मतलब पूरी दुनिया को एक साथ एक समय में युगपद प्रत्यक्ष जान रहे हैं। आ रहा समझ में? कौन कौन से परिणाम करोगे, कौन का क्या परिणामन होगा, चीन का क्या परिणामन होगा, अफगानिस्तान इजराइल कब क्या करने वाला है, सब एक साथ जान रहे हैं कि इधर ये क्या करेगा और उधर क्या होगा। वो सब युगपद प्रत्यक्ष जान रहे हैं। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, फिर भी एक को भी टच नहीं किया है। ज्ञान है, मतलब ज्ञान की महानता देखो आप। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें उसमें उलझ जाते कि इनने ये कर लिया, वो ये हो गया, मिसाइल निकाल दिया। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की विशालता तो इतनी है कि एक साथ एक समय में युगपद सबको, भूत भविष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष बत जाने। भूत में क्या हुआ था उसे भी जाने, और भविष्य में क्या होगा उसे भी अभी जाने, ज्यों का त्यों जाने, अनंत काल की अनंत पर्यायों को जाने, अनंत द्रव्यों की एक एक परमाणु की। ये लगा ना अपना क्या चादर, इसमें कौन सा परमाणु कब कहाँ खराब हो रहा है, क्या होगा, ये सब जानते हैं। 10 करोड़ भवपूर्व में तो क्या था ये भी जानते हैं। फिर भी ये ज्ञान के सामने मिसाइल का ज्ञान कितना है? तुच्छ है। कोई ज्ञान है क्या? 10 करोड़ भाव पहले ये जो कच्चा है इसका क्या था, मतलब क्या बनी थी, कौन से पेड़ पौधे में इसके ये सब परमाणु इत्यादि थे, सब जानते हैं। एक साथ युग समय में 10 करोड़ वर्ष बाद क्या हो गए ये भी जानते हैं। तो ये विशालता है। तो सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। कौन है? अरहंत भगवान। इसलिए अरहंत भगवान को पहले नमस्कार किया।
कि भाई ये सब किसने बताया? अरहंत परमेष्टि ने बताया। इसलिए अरहंत भगवान हमें सिद्ध बनना है, हम कैसे सिद्ध बने, इन सब बातों को किसने बताया? अरहंत परमेष्टि ने बताया। उनकी इस मंगल कृति से मुमुक्षु समाज को लाभ उठाना चाहिए, ऐसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। देखो ये 15 मार्च 1994 में टोडरमल स्मारक भवन जयपुर, छोटे 15 मार्च 1994। तो अभी की बात हो नहीं, ये तो अपने दादा ने उनके बारे में लिखा ना, हुकुम चंद जी भाड़िल छोटे दादा जो हैं, उन्होंने पंडित जी इस ग्रंथ की पूरी प्रस्तावना लिखी है। किसने? छोटे दादा ने। अभी तो ये प्रस्तावना बताई है भाई इसमें ये आने वाला है, मतलब दादा ने ये बताया कि भाई ये ग्रंथ कैसा है, क्या क्या है, पंडित जी का परिचय इत्यादि उन्होंने यहाँ पे दिया कि पंडित जी कैसे हैं। अब यहाँ पर अपन जो आगे पढ़ेंगे, जो 2-2 लाइन वाली बोर्ड अक्षरों में लिखी है गाथा, वो रहेगी समंत भद्र आचार्य की, और उसके बाद जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा टीका जी, तो वो रहेगी सदाशिव जी। अब यहाँ पे अपने को 2 मतलब समझना है। कई जगह जो बीच बीच में अन्य गाथाओं का कोटेशन यहाँ पे आएगा, तो वो अपन समझेंगे कौन सी गाथा और कौन से ग्रंथ से लिए गए। वो भी मतलब उसको यहाँ पे अपनी बात को पुष्ट करने के लिए पंडित जी ने और भी ग्रंथों के उद्धरण लिए हैं। ये बात भी अपन ने पहले देखे थे, तो ये सब बात यहाँ पर आएगी। ये दोहा पढ़ लेते, देखो। पद स्वभाव पूरब उदय, निहचे उद्यम काल, पक्षपात मिथ्यात पद, सर्वंगी शिव चाल। देखो क्या लिखा कि भाई पद स्वभाव पूरब उदय, निहचे उद्यम काल, कि सब है, क्या क्या है, पद क्या है, स्वभाव क्या है, पूरब का उदय कैसा है ना, ये सब क्या है, अपना पूर्व का उदय के कारण आज अपने यहाँ पे अच्छे से बैठे हैं, है ना। निहचे उद्यम काल, ये सब हो रहे हैं, उद्यम काल इत्यादि सब परिणमन हो रहा है कि कैसा उदय आना है, ये सब चल ही रहा है। उसमें क्या है, पक्षपात मिथ्यात्व पथ, क्या है कि जो पक्षपात वाली बात करता है तो वह क्या है, मिथ्यात्व है। कोई अपने पक्ष की बात रखता है कि नहीं देखो वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, भैया ये तो पक्षपात है। जिनवाणी क्या कहती है इस पर आप बात करो, क्या सर्वंगी शिव चाल, और हमें क्या करना चाहिए, ऐसी शिव चाल जो मोक्ष की मार्ग की का रास्ता है, उस रास्ते पे ही हमें चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पक्षपात में यदि अटक गए तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, मोक्ष के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। और आज आप देख रहे हो कि कई गुट बने हुए हैं और कई गुट वाले अपनी बात को फुट करने के लिए दूसरे को कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। और कब, एट अ टाइम, आप तो 2 बजे रात को भी कोई पोस्ट कर दो तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए करना नहीं क्योंकि अपने को ये सब में नहीं पढ़ना, अपने तो क्या करना है, जिस पंथ चले भगवंत वही आचर्य। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग सबसे बड़ा रोग, ये चलता ही रहेगा कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहेगा, है? बात किसी और की होगी, उसमें हमको कहना सुनना पड़ जाएगा। लेकिन हमें न किसी के पक्ष की बात करना है, न किसी के विपक्ष की बात करना है। हमें तो क्या करना है, अपने आत्म स्वरूप में अपनापन कैसे हो, अपने बीत राग भाव कैसे बढ़े, संसार से वैराग्य कैसे हो, अपने शरीर का स्वभाव क्या है, अपना शरीर मतलब शरीर का स्वभाव क्या है। जब शरीर ही मेरा नहीं तो अन्य पर पदार्थ, लड़ाई झगड़े, ये सब मेरे कैसे हो सकते, बताओ। जब शरीर को अपन ने अपना मानना छोड़ दिया तो फिर शरीर के कारण जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो अपने कैसे, उन सब से हमें बचना है ना। में आया है, उनके पुत्र गणेश लाल जी थे, उनकी युवावस्था में मृत्यु हो गई थी। बराबर, हाँ हाँ, मूलचंद जी सोनी उनको बराबर, जयपुर से अजमेर ले आए ये थे। तो नहीं, हाँ हाँ, वो जयपुर से अजमेर आए थे जब, जयपुर से अजमेर सदाशिव जी का, हाँ। फिर उनका एक दत्तक पुत्र था, हाँ, फिर दत्तक,
दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ। ठीक है, तो अब इसमें जो विस्तृत विषय सूची आएगी ये आप लोगों को पढ़कर आना है। ठीक है, अब अपन अगली जो क्लास अपनी रहेगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो उस दिन से अपन पहला अधिकारी प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो गया ना? हाँ हाँ, नहीं अभी मैं भी ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, 3 दिन ही रहेगा ना। तो क्या वो प्लान ही ऐसा करता, कल बाहर है तो वो ऐसा करता है कि मैं गुरुवार ले जाऊँ। हाँ, फिर वो बात ये भी है ना, मुझे भी जिनवाणी के क्या बहुत से काम रहते हैं वहाँ पे जिनवाणी सुरक्षा केंद्र में, तो मैं भी थोड़ा थक जाता हूँ फिर। हाँ, और फिर घर के भी मतलब है, जितना करो 3 दिन अपन रखो, मतलब अपन फिक्स ही रखो, थोड़ा सा अभी 3 दिन ही चलने दो। कभी कोई पर्व विशेष आ गया, बाकी दिन लोग बैठो सब जने। हाँ, कोई पर्व विशेष आया तो भले अपन एडजस्ट करेंगे। और बाकी दिन अपन ऐसा करो ना, टाइम 9 बजे का फिक्स कर लो, भले ही आधा घंटा, जो पंडित जी आगे पढ़ाएंगे उसको अपन पहले से पढ़ के रखो तो वो समझ में आए। चलो, जिनवाणी मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को बनो शिव खानी है छो द्रव्य जान वे को बंद विधिवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है अनुभव तारवे को जीवन के जतारवे को काहू न सतारवे को भव्य और हानि है जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 बार नमस्कार मंत्र।